अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। और शाम का टाइम है, करने को कुछ नहीं था तो हमने सोचा कि हम बाहर निकलते हैं थोड़ी वॉक पे। तो ये जी अपना कौंतुला का सेंटर, मेट्रो, और आज ज़रा और एक फ्रेंड साथ है। और अस्सलाम वालेकुम कर दे सबको। हाय ज़ारा हब्बी। ओह एंड ज़ारा, व्हाट डू यू वांट टू से? अच्छा, काफ़ी ठंडी हवा है, सोचा निकलूं और आप लोगों से बातें शातें करती हुई चलूं। वापस घर जा रही हूँ, आए थे एक दो चीज़ें ली हैं तो वापस घर जा रहे हैं। ये अंडरपास है, सड़क का भी अंडरपास होता है जो ऊपर से रोड गुजर रही है। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। ये जी हम बाहर निकले थे, कुछ करने को था नहीं, बोर हो रहे थे। ये हमारा कौंतुला सिटी सेंटर इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, कौंतुला सिटी सेंटर। और वो इधर आगे भागती हुई जा रही हैं और अभी हम घर वापस जा रहे हैं। आए थे कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी, वो ली हैं तो मैंने सोचा व्लॉग ऑन करते हैं और आप लोगों से बातें करते हुए चलते हैं। और मौसम यहाँ चेंज हो रहा है, आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या हालात हैं सर्दी के या आने वाली गर्मी के। अस्सलाम वालेकुम कर दे सबको, आज ज़रा अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और ठंडी हवाएं इस बात की निशानी होती हैं कि मौसम चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। ये जी अंडरपास बना हुआ है, इसके नीचे से गुजरना आसान होता है तो कम से कम सड़क नहीं क्रॉस करनी पड़ती। तो इस पे से गुजरते हैं, निकलते हैं आगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो आज मैंने सोचा आपसे मैंने एक बात डिस्कस करनी है। सामने जो भैया है वो जॉगिंग करता हुआ आ रहा है और वो बात ये है जिस चीज़ के लिए मैं भी आजकल थोड़ी सी वर्किंग कर रही हूँ, वो ये कि जितने लोग यूरोप आना चाहते हैं या पाकिस्तान से बैठ के यूरोप अप्लाई कर रहे हैं, वो अपनी सीवी को अपडेट कैसे करेंगे। हाँ जी, तो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि वो तमाम लोग जो यूरोप आना चाहते हैं, फ़िनलैंड आना चाहते हैं या फ़िनलैंड जैसे यूरोप के किसी भी और कंट्री में आना चाहते हैं या पाकिस्तान से बैठ के वो यूरोप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट पे, तो उनके पास जो भी उनकी सीवी है उसका फॉर्मेट ATS अप्रूव होना चाहिए। तो इस पर आज मैंने बात करनी है आपसे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मेरे बच्चे फ़िनलैंड में यूरोप में लगा रहे हैं। अच्छा जी, बहुत ठंडी हवा चल रही है। अच्छा, मैंने आपको बता रही थी ATS सिस्टम के बारे में। यहाँ के जो रिक्रूटमेंट सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं, जब भी आपकी CV सिस्टम के अंदर जाती है या जब आप अप्लाई नाउ या सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, चाहे आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं, चाहे आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कर रहे हैं, इनके जो पीछे फ़िल्टरिंग जो LLM सिस्टम्स हैं या AI सिस्टम्स हैं, वो CV को फ़िल्टर करते हैं कीवर्ड की बेसिस पे। कीवर्ड का मतलब है कि अगर एक CV एक ऐसी पोस्ट के लिए है जो डाटा एंट्री की जॉब है, तो डाटा एंट्री का कीवर्ड अगर आपकी CV में होगा या डाटा एनालिस्ट का कीवर्ड अगर आपकी CV में होगा तो आपकी CV फ़िल्टर से पास हो जाएगी, नहीं तो वो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होगी और आपको रिजेक्शन की मेल आ जाएगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका आप सबको पता होना ज़रूरी है। इन टर्म्स ऑफ सबमिशन, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, जब आप किसी भी पोस्ट पे किसी भी पोजीशन पे अप्लाई करते हैं तो आपकी CV ATS सिस्टम से होके गुजरती है। और अगर CV ATS फ्रेंडली नहीं है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में, आई डोंट नो एशियन कंट्रीज़ या पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट के जो सिस्टम्स हैं उसमें ये चीज़ यूज़ होती है या नहीं, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस चीज़ से नहीं गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। जब पाकिस्तान में जॉब चल रही थी तो वो मैनुअल CV दे के काम चलता आ रहा था और कई लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे। पर यूरोप में या फ़िनलैंड में या ऐसे कंट्रीज़ में जो फ़िनलैंड जैसे कंट्रीज़ हैं, मैनुअल CVs कोई एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, आ चुके हैं,
आने का सोच रहे हैं, या अगर आप पाकिस्तान से रिमोट जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं, इवन दैट ये चीज़ रिमोट जॉब के लिए भी है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी सीवी ATS फ्रेंडली होनी चाहिए। अब इसको करने का तरीका क्या है? ChatGPT, ठीक है, आपके पास है कुलबोल्ट है, ठीक है, गूगल जेमिनाई है। तो ये बहुत से AI या LLM टूल्स हैं जो आपके CV को पहले तो एनालाइज करेंगे कि वो CV ATS फ्रेंडली है या नहीं, और अगर वो नहीं होगी तो आपको आइडेंटिफाई कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें आपकी CV में मिसिंग हैं, क्या क्या चीज़ें आप लैग कर रहे हैं, और आप अपनी CV को ATS फ्रेंडली या बेहतर कैसे बना सकते हैं। एक तो ये चीज़। दूसरा, एक और मैंने आपको क्या उसे कहते हैं टिप दे देती हूँ, जो कि यहाँ बहुत हद तक फॉलो की जाती है। वो ये कि जिस भी पोजीशन पे, जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपकी CV उस पोस्ट या पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के कीवर्ड्स के बेसिस पे नहीं बनी हुई, तो आप हर पोजीशन के लिए, हर डेजिग्नेशन के लिए CV अपडेट करें। और उसको, पहली बात, उसको ATS फ्रेंडली बनाएं। दूसरी बात, उसके अंदर वो कीवर्ड्स ऐड करें या वो चीज़ें मेंशन करें जो उस स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड है या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप ये कह सकते हैं सुनने वाले कि हर पोस्ट के लिए CV अपडेट करें। हाँ जी, हर पोस्ट के लिए CV अपडेट करें, यहाँ यही सिस्टम चलता है। एक ये चीज़। दूसरी एक बात मैंने आपको बताई थी। और तीसरी बात ये कि सिर्फ कीवर्ड्स एंटर करना ज़रूरी नहीं है। ATS सिस्टम्स ये भी इवैल्यूएट करते हैं कि आपने एम्पिरिकल डाटा या क्वांटिटेटिव वाइज आपने कितना स्किल्स को मैयर करके, गेज करके अपनी CV में एंटर किया। इसकी एग्जांपल ऐसे है, सिर्फ एक लाइन की एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप लिख सकते हैं दैट आई हैव हैंडल्ड कस्टमर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस आप लिख रहे हैं, इस लाइन की बजाय अगर आप ये लिखें कि आई हैव हैंडल्ड या आई हैंडल्ड मे बी 20 कस्टमर्स पर वीक इन दिस रोल, तो इट मीन्स ये जो नंबर है, सिर्फ ये लिख देना कि आई हैव हैंडल्ड कस्टमर्स, और ये लिखना कि आई हैव हैंडल्ड या आई हैड हैंडल्ड 20 कस्टमर्स पर वीक वाइल बीइंग इन दिस रोल, इस चीज़ में बहुत डिफरेंस है। तो ATS सिस्टम्स इस चीज़ को भी इवैल्यूएट करते हैं। ATS सिस्टम्स उन CVs को फ़िल्टर आउट कर देते हैं जिसमें स्किल्स का या आपके जो एक्सपीरियंसेस है उनकी कोई न्यूमेरिकल गेज्ड वैल्यू नहीं लिखी होती। तो ये इन चीज़ों का याद रखना, इन चीज़ों को देखना जॉब पे अप्लाई करने से पहले, अपनी CV को मॉडिफाई करने से पहले, और कहीं भी अप्लाई करने से पहले बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अगर आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिएगा, कुछ टिप्स थी, कुछ ट्रिक्स थे। अगर इससे ज़्यादा आप लोग चाहते हैं कि मैं और डिटेल्ड में एलैबोरेट करके आपको बताऊं या आपको CV का फॉर्मेट दिखाऊं, मैं आपको CV का फॉर्मेट भी दिखा सकती हूं, पर अगर आप मुझे कमेंट करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं आपको CV का फॉर्मेट शेयर करूंगी जो ATS फ्रेंडली भी होगा और जो फिनिश CV स्टाइल को फॉलो करता होगा, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ जिस फॉर्मेट को देखते हुए या फॉलो करते हुए आप अगर अप्लाई करेंगे तो मेरी कोशिश अपनी CV के लिए भी यही है, और आप सब तमाम लोग जो लोग CV बनाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, बनाने का सोच रहे हैं, बना चुके हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, CV लेके बैठे हैं अप्लाई करने के लिए, उन तमाम सब के लिए भी यूज़फुल हो अगर मैं फॉर्मेट शेयर करूं। तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि अगर आप CV का फॉर्मेट चाहते हैं तो मैं आपको फॉर्मेट भी या CV बनाना भी सिखा दूंगी जो ATS फ्रेंडली भी होगी और फिनिश फॉर्मेट को भी फॉलो करती होगी। आए ज़रा सबको कह दें हमारे व्लॉग्स को लाइक करें, हमारे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। और कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फिर मिलते हैं
अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।